श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इस जगत में हम सबको 3 प्रकार की परेशानियां होती है। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। 3 प्रकार की परेशानियां हम सब लोगों को अपने जीवन में है। तो नजदीक कर लो। डर डर के मत करो, मैं वेजिटेरियन हूं। अच्छा महाराज, तो 3 प्रकार की परेशानियां हैं। एक परेशानी या दुख जो हमारे जीवन में प्रारब्धवश आते हैं उनको कहते हैं आदि दैविक परेशानियां, दुख। जैसे ज्यादा बारिश हो गई, कहीं भूचाल आ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी इत्यादि। दूसरे प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं आदि भौतिक। यहां हम आ रहे और कहीं ट्रैफिक जाम हो गया और वहीं फंस गए। उस प्रकार की जो परेशानियां उनको कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरी परेशानियां होती है, दुख होते हैं आध्यात्मिक। बिना किसी कारण से मूड ऑफ हो गया। पूछो भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मूड किसमें लगता ही नहीं। तो ये 3 प्रकार की जो दुख है ये हमारे सबके जीवन में आते हैं और इन तापों को निकालने के लिए एकमात्र औषधि है और वो है अपने सभी के सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। जहां हमने अपने जीवन के सभी कर्म भगवान को समर्पित करने का नियम ले लिया है, उसी क्षण से जीवन के ये तापत्रय जो है वो हमको परेशान नहीं करेंगे। यहां 33वें सूत्र में नारद जी महाराज होम्योपैथी का सूत्र बताते हैं। होम्योपैथी में क्या कहते हैं कि जो रोग जिस कारण से होता है वही कारण उस रोग को मिटाने का होता है। उर्दू में एक शेर है, उसमें कहते हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होना है। जिस कारण से हमको कोई रोग हो गया तो वही कारण ले लो और उसी से उस रोग का निवारण होता है। इसीलिए होम्योपैथी वाले लोग जब साबूदाना देते हैं तो उस समय वो साबूदाना ही होता है और क्या है, जब वो साबूदाना देते हैं तो उस समय रोग और बढ़ जाता है। और जब रोग बढ़ने लग जाता है लोग बड़े खुश होते, चलो अच्छा हो गया। अच्छा क्या हो गया, वो और दुखी हो रहा है। तो जिस प्रकार से कर्म के कारण अच्छे बुरे प्रारब्ध कर्म फल हमारे जीवन में निर्माण होते हैं, तो उसी कर्म के द्वारा ही हम इन तापत्रयों को पार करके जा सकते हैं। ये सिद्धांत है। कैसे? जब हमने अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए तब। इसीलिए जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उसमें जो कर्तृत्वाभिमान है कि मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे लिए कर रहा हूं, ये जो भाग कर्म के साथ है वो नष्ट हो जाता है। और इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सभी के सभी कर्म भगवान के लिए किए उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। इन सब का निचोड़ क्या है? नारद जी कहते हैं निचोड़ ये है कि जब हम कर्म करते हैं और उसका प्रभाव बाहर के जगत पर देखते हैं तो हम अभी साधक के रूप में पैदा ही नहीं हुए। और जब हमने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान है अपने अंतःकरण की शुद्धि तरफ, कर्म करने के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हुई तो हम साधक हैं, नहीं तो हम अपने ही जीवन में बाधक बन जाते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि 2 प्रकार से होती है। एक कि हम अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान निकाल डालें
और कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करें। और दूसरी बात है, हम सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। इन दोनों चीजों से अंतःकरण शुद्ध होता है और इसी पराभक्ति से युक्त व्यक्ति ज्ञान की बातें समझ सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जितने भी लोग इन कर्मों को भगवान के लिए करते हैं तो भगवान का नाम, संकीर्तन, गुण इत्यादि हमेशा स्मरण रखते हैं। और यहां तक हमने कल देखा, फिर बताते हैं कि मुझे उन ब्राह्मणों ने, मुझे उन साधु संतों ने ये मंत्र दिया था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्ध्यविधानेन मंत्रमूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। ये मंत्र मुझे उन महात्माओं ने दिया था। कौन सा मंत्र था? कि हम उस भगवान को नमस्कार करते हैं, उस वासुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, उस प्रद्युम्न का ध्यान करते हैं, उस अनिरुद्ध का ध्यान करते हैं और संकर्षण माने बलदेव जी का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से यह मंत्र मूर्ति है, इसमें हमको स्थूल मूर्ति की आवश्यकता नहीं। हमारे वारकरी संप्रदाय में ये मानस पूजा का विधान है मुख्य रूप से। वहां ये कर्मकांड जो हमको दक्षिण भारत में मिलता है तो वो कर्मकांड का बोझ वहां नहीं है। तो सुबह उठो, उठने के बाद अपने बिस्तर में ही बैठ करके हृदय में भगवान विट्ठल की मूर्ति को देखो और उनको अपने संकल्प के द्वारा पूरी की पूरी षोडशोपचार पूजा करके और फिर वहां से उठो। यही बात इन्होंने यहां कही है कि इस प्रकार से मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम, वहां स्थूल पार्थिव मूर्ति का महत्व नहीं है। इस प्रकार से जो पुरुष इस यज्ञ पुरुष का यजन करता है उसको परमात्मा का दर्शन होता है। और मैंने भी यह सब कुछ किया और इस प्रकार से जब मैंने अपना ध्यान इत्यादि किया भगवान का तो भगवान मुझसे बड़े प्रसन्न हो गए। मुझे आत्मवान, ऐश्वर्य और अपनी प्रेमा भक्ति का उन्होंने दान किया। इस प्रकार से भगवान की मूर्ति का, लीला का आप गुणगान करिए। कहने का तात्पर्य क्या है? व्यास जी को ये दुख था कि उन्होंने अपने जीवन में इतना सारा किया, वेदों के विभाग किए, उसके बाद उन्होंने 17 पुराण लिखे, सभी सामान्य लोगों को समझ में आवे इसलिए उन्होंने महाभारत का भी निर्माण किया। इतना सब लोक कल्याण का कार्य करने के बाद भी उनके मन में प्रसन्नता और परिपूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था। अब देखो, ये बात भगवान वेद व्यास जी की है और हम लोग 2-4 उपनिषद इधर उधर पढ़ लेते हैं, 2-4 यज्ञ बोल देते हैं या सुन लेते हैं और ऐसे लगता है कि वेदांत हमको अब पूरा आ गया है। और हमारा वेदांत क्या है? कहते हैं सात्विक ज्ञान कौन है? सात्विक ज्ञान वो है अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम सात्विकम श्रुतम, जो ज्ञान भेद में भी अभेद का दर्शन कराता है उसको सात्विक ज्ञान है। और ये सात्विक ज्ञान की बात करते हुए भी अनेक संप्रदाय, अनेक भेद, उसी में हमारा मन नष्ट हो जाता है। और इसीलिए अपने जीवन में भगवान के भक्ति का आधान करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं उनके ही हृदय में भगवान के भक्ति का निर्माण हो जाता है। और जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दुख पाए हैं उनके जीवन में भी इस भक्ति के द्वारा ही शांति मिल सकती है। इसलिए अपने जीवन को नष्ट करने, अपने जीवन के दुखों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय वो है कि भगवान के प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। अब देखो, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो जाए माने क्या? जैसे हमारे बच्चों के प्रति प्रेम होता है, तो हमारे बच्चों के प्रति प्रेम होता है माने क्या? माने हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। कोई भी हमारे घर में आ जाए
तो हम अपने उसी बच्चे की वही बात को 25 बार दोहराते हैं। हमने आपको एक बार बताया था ना, देखो प्रेम भक्ति किसको कहते हैं। दिल्ली की बात है, एक बार अपने सत्य साई बाबा महाराज के बर्थडे की बात है। वहां कुछ कार्यक्रम था, हमको भी बुलाया था। जब हम वहां गए तो 2-3 लोगों को बुलाया था, उसमें 2-3 उनके भगत थे और एक पढ़े लिखे योगा वाले आदमी थे। जो उनके भगत लोग थे उन्होंने अपने अपनी अनुभूतियां भगवान के साथ जो थी उनका वर्णन किया। और उसके बाद ये योगी महाराज जो थे, इन्होंने सबकी खिंचाई शुरू कर दी। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर बाबा आए, ऐसा हुआ, इससे क्या होगा, ठीक है आए तो आए, आपको कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? योगा। और योगा माने क्या? आसन प्राणायाम। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। ऐसी जब बातें उन्होंने कही, सभी भक्तों के हृदय को ठेच लगी। और ये सब होने के बाद फिर आखिरी में हमको उन्होंने बोलने को कहा, स्वामी जी आप कुछ बोलिए। तो एक सज्जन उनमें से जो प्रतिष्ठित थे वो आकर के हम बोले, स्वामी जी आप इनकी खिंचाई करो। तो हमने कहा प्रभु, फिर हमने बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा देखो आप तो सभी भगवान के भक्त हैं, हम भी उनके भक्त हैं। तो उनकी एक बात आपको याद है क्या? उन्होंने क्या कहा था कि दोज हु हेट मी यू डू नॉट हेट देम बिकॉज दे बिलोंग टू मी। देखो ये कौन कह सकता है? तो हम जब उनके लीला का गुणगान करते हैं तो वही तो भक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये प्रीति या भक्ति जब परिच्छिन्न वस्तु के लिए होती है तो वो बंधन का कारण बनती है। और ये प्रीति भक्ति में आदमी ऊबता नहीं। तो एक बार जैसे एक बच्चे को हमने गोद में लिया, उनके घर में गए थे और गोद में लिया, उसके साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुगंध आने लग गई। सुगंध जब आने लग गई तो हमने कहा कि अरे अम्मा उठाओ, इसने मेरा नाम बदल दिया है, बाथरूम आनंद सरस्वती। नाक में से सब में से रस निकल रहा है और मुझे बाथरूम इसने बनाना दिया, उठा इसको। तो जब ऐसी बात हुई तो वो अम्मा इतनी खुश, स्वामी जी आप धन्य हैं। मैंने कहा कि धन्य है, बाथरूम हो गए, धन्य कहा के। बोले स्वामी जी पिछले 3 दिन से ये टॉयलेट को नहीं गया था, मैं बड़ी परेशान थी और आपने हाथ क्या लगा दिया, धन्य है आप। लो, माने उस बच्चे ने 3 दिन बाथरूम को नहीं गया, उसका भी वर्णन करना वो प्रेम का ही लक्षण है। ये समझना है हमको। तो भगवान की जो भी लीला है, गुणगान है, उसका नित्य निरंतर वर्णन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार से जितना हम भगवान के नाम संकीर्तन, गुण कीर्तन, कथा, इसमें अपने मन को लगाएंगे, जगत के दुख हमको परेशान नहीं करेंगे। ये सिद्धांत उन्होंने बता दिया। ये होने के बाद अब नारद जी का जो बाकी का चरित्र है उसकी बात बताते हैं 6वें अध्याय से। सूतवाच कि शौनक जी ये बताइए, ये सब बातें व्यास जी ने जब सुनी तब फिर उन्होंने क्या किया? तो फिर व्यास जी की बात बताते कि व्यासवाच, वो नारद जी से बोलने लगे। नारद जी ये बताइए कि वो जो आपको ज्ञान देने वाले महात्मा गण है वो तो चले गए होंगे, तो फिर आपने क्या किया? क्योंकि उस समय तो आपकी उम्र केवल 5 साल की थी, तो इतने छोटे जो बच्चे हैं उस समय आपने क्या किया? और उसके बाद आपको तो उसी समय 5 साल की उम्र में ये सब ज्ञान हो गया, तो मरते दम तक आपने किया क्या? क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, टाइम पास कैसा करें। अब देखो, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान अपना दर्शन अभी मत देना, क्योंकि भगवान का दर्शन मिलने के बाद फिर प्रॉब्लम ही आएगा, आप करें क्या? तो अभी कम से कम ये बढ़िया है ना कि भगवान के दर्शन नहीं हुए तो साधना करनी है तो करते रहो साधना मरते दम तक।
तो आपको तो 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन हो गए और सब आपको ज्ञान हो गया, तो उसके बाद आपने मरते दम तक किया क्या, आपने अपने समय को कैसा काटा, और उसके बाद आपने अपने देह का त्याग किस प्रकार से किया। और एक विशेष बात, आप तो अपनी पिछले जन्म की बात ऐसी बता रहे हो कि जैसे कल की हो गई, सभी चीजें नष्ट हो जाती है, हमारे सबकी पिछले जन्म की स्मृतियां नष्ट हो जाती है, और आप अपने पिछले जन्म की बात ऐसे बता रहे हो कि जैसे आपको सब याद है, तो आपकी स्मृति कैसी बनी रही, ये हमको समझ में नहीं आता, ये आप हमको बताइए। फिर नारद जी अपने जीवन की कथा आगे बताते हैं। कहते हैं कि जब ये महात्मागण हमको ज्ञान दे करके चले गए, तब मैंने अपना जीवन इस प्रकार से व्यवस्थित किया, बिताया कि मैं अपने माँ का इकलौता बेटा था और मेरी माँ अनपढ़ स्त्री और उसको कुछ नहीं समझता था, और इसीलिए केवल मेरे ही विचार को लेकर के वो परेशान होती थी। जो अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख होते हैं उनको केवल एक ही बात आती है, चिंता करो। चिंता करने से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ, तो वो चिंता करती रहती थी। लेकिन अब करे क्या, हम सभी के सभी भगवान के हाथ में कठपुतली के जैसे हैं, वो जैसा नचाता है वैसे हमको नाचना है। और फिर मैं भी अपने माँ के स्नेह में रह करके उसके साथ आसक्त सा हो गया, और उस समय मुझे ये नहीं समझता था कि पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, कितने बजे कौन सी बात क्या है। इस प्रकार से मैं बहुत छोटा था। और एक दिन की बात है, हमारी माँ गाय दोहने के लिए शाम के समय निकली अपने कमरे से, और जब वो जा रही थी तो रास्ते में एक सांप था और उसको अंधेरे में दिखा नहीं ठीक से, तो सांप पर उसके पैर पड़ा और सांप ने उनको काट लिया और वो मर गई। इसके ऊपर उनके विचार देखो। कहते हैं कि अब उसमें सांप का क्या दोष है, देखो इसको कहते हैं विचार की पद्धति है। सांप का क्या दोष है, क्यों कि काटना ये तो सांप का स्वभाव है। इस जगत में कोई भी बात अस्वाभाविक नहीं होती। एक तो बात उन्होंने ये करी कि जिस सांप ने काल की प्रेरणा से मेरी माँ को काटा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये ईश्वर की ही लीला हो रही है। और आगे कहते हैं कि तदा तद अहम ईशस्य भक्ता नाम शवभिप्सितः अनुग्रहम बन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। फिर मैंने ये सोचा कि इसमें भी भगवान का अनुग्रह ही है। अब ये बात हमको सबको समझनी है। जब उन्होंने अपने माँ को सांप के काटने के द्वारा मरने के बाद ये समझा कि इसमें भगवान का अनुग्रह है, तो इसका हमने गलत अर्थ नहीं निकालना कि हम भी प्रार्थना करें भगवान से, भगवान हम पर भी ऐसा ही अनुग्रह करो, ये इसका अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छी बात हो जाती है, उसमें तो हम भगवान का अनुग्रह स्वीकार करते हैं, भगवान को ओब्लाइज करने के लिए। हमको कितने पत्र वगैरह आते हैं ना, उसमें स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं, आपकी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हमको बच्चा हो गया, राम राम राम। तो इस प्रकार से वो स्टैंडर्ड डायलॉग है सब जगह में। तो यहां जब कोई बात अपने मन के अनुसार होती है, तब तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान ने कृपा करी। लेकिन जब कोई बात हमारे मन के अनुसार नहीं होती, हमको कष्टदायक होती है, उसमें भी भगवान का अनुग्रह है, ये बात जब समझ में आ जाती है ना, तब हमने भगवान के प्रति असली समर्पण किया है, अन्यथा नहीं। एक कहानी आती है दो मित्रों की। एक मित्र, आप देखो कहानियों में अनेक बातें होती है, उसमें प्रश्न मत पूछना ये कैसा हुआ या ऐसा ही होता है। तो एक मित्र अपने पेड़ के नीचे सो रहा था और अपने मित्र के गोद में, तो उधर से एक सांप आया। तो सांप ने कहा मुझे इसको काटना है, इसका खून पीना है, क्योंकि इसने मुझे एक बार मारा था और मेरा खून निकाला था। तो उस मित्र ने कहा तुमको खून ही चाहिए ना, मैं इसका खून तुमको देता हूं, उसको काटो मत, क्योंकि तुम्हारा जहर उसमें चले जाएगा, मेरा दोस्त मर जाएगा। बोले ठीक है मुझे खून दे दो। फिर उसने अपना चक्कू निकाला, चक्कू निकाल करके उसके गले की चमड़ी को उठाया और चक्कू से काटने लगा। तो उस दोस्त ने देखा कि अपना दोस्त चक्कू से गले को काट रहा है, तो कुछ कहा नहीं, शांत पड़ा रहा। उसमें से थोड़ा खून निकाल करके उस सांप को दे दिया, सांप पी करके चला गया थैंक यू कह के। उसके बाद
उस मित्र ने कहा कि देखो मेरे हाथ में चक्कू था और वो चक्कू तुम्हारे गले के चमड़ी को काट रहा था, तब तुमको डर नहीं लगा? तो उस मित्र ने कहा चक्कू जब तुम्हारे हाथ में हो और जब वो मेरे गले पर चलता है तो उसमें मेरा हित ही हो सकता है, अहित नहीं हो सकता। ये कहते हैं परिपूर्ण समर्पण। तो जब हमारे जीवन में कोई भी अप्रिय घटना होवे, समझ लेना प्रत्येक घटना के पीछे परमात्मा का अनुग्रह होता है। जिसने इस चीज को समझ लिया है वही भगवान के भक्त है, बाकी केवल मेकअप करके घूम रहे। अच्छा महाराज, उसके बाद फिर मैं अब खुला हो गया था। पहले से मां का बंधन था, अब वो भी छूट गया। फिर मैं उत्तर दिशा में चला गया, बड़े बड़े सुंदर स्थान देखे, अनेक प्रकार के जंगल देखे, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। और घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलूक शिवाजिरम, और उसमें अनेक प्रकार के सांप, उल्लू, भालू, जंगली जानवर सभी लोग थे। और उस समय सब देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा था। और ये सब चलते चलते मैं इतना थक गया था कि मुझसे अब चलना नहीं हो रहा था। छोटा तो था ही, मुझे बड़ी प्यास लगी, भूख भी लगी थी। तो वहां बीच में एक नदी आई, तो मैंने उस नदी में उतर के स्नान बीन किया, जलपान किया, और फिर मेरा थकावट सब निकल गई। और उसके बाद मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे वहीं आराम से भगवान का ध्यान करने बैठा, जैसा ध्यान करना मुझे उन साधु संतों ने सिखाया था। और जब मैं उसका भगवान का ध्यान कर रहा था तो उस समय मेरे हृदय में भगवान की मूर्ति, भगवान का भाव, भगवान का अनुभव धीरे धीरे प्रकट होने लग गया। और उस समय मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो गए और हृदय प्रेम से अत्यंत खिल उठा, शांत हो गया। और यहां तक हुआ कि मुझे ये भी भान नहीं रहा कि मैं कुछ कर रहा हूं और भगवान का दर्शन भी कर रहा हूं। माने वहां वेदांत की भाषा में बताए तो ध्याता और ध्येय ये भेद समाप्त हो गया था और वहां केवल अनुभूति मात्र रही थी। इसीलिए इस अनुभव मात्र को कहते हैं भगवान का दर्शन। तो ये जब हुआ उसके बाद मैं उन भगवान के उस अनुभव को, अनिर्वचनीय रूप को अनुभूत करके बहुत खुश हो गया। और थोड़े ही समय में फिर वो अनुभव चला गया। जब वो अनुभव चला गया तो फिर मैं व्याकुल हो गया अपने हृदय में, और व्याकुल होकर के अपने ध्यान से उठ गया और पागल के सोचने लगा कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान, ये अनुभूति क्यों नहीं टिक रही है। उसके बाद फिर मैंने भगवान का दर्शन करने के लिए फिर अपना आसन जमाया, और आसन जमाने के बाद फिर अपने मन को समाहित करके भगवान के दर्शन की चेष्टा करी। लेकिन ये सब होते हुए भी मुझे भगवान के दर्शन फिर से हो ही नहीं रहे थे और मैं बहुत दुखी हो गया था उस समय मुझे आकाशवाणी भगवान के द्वारा सुनाई पड़ी और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, इस जन्म में तुमको और मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इस जन्म में तुमको जितना मेरे दर्शन का लाभ मिलना था वो लाभ तुमको मिल गया है। अब इसके बाद तुमको इस जन्म में कभी भी मेरे दर्शन नहीं होंगे। इसका कारण बताते हैं। कारण कहते हैं, हंत अस्मिन जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहारसि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। जिसने अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से पवित्र शुद्ध नहीं किया है, जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति भाव से नहीं जिया है, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन असंभव है। देखो, दो बातें हम सबको जीवन में करनी है। साधना किसको कहते हैं? एक साधना ये है कि जिस प्रकृति के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होकर के अपने को जीव भाव से स्वीकार कर रहा है, उस प्रकृति को हम अपने कंट्रोल में ले आवे, उसी को कहते हैं साधना का एक भाग। और दूसरा भाग ये है कि जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप की पहचान करना। इस स्वरूप की पहचान तब होगी जब हमारे इंद्रिय इत्यादि हमारे पूर्ण नियंत्रण में आ जावे। जिसको बोलने चालने पर कंट्रोल नहीं है, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, वाद विवाद में कंट्रोल नहीं है, जगत के ईंट पत्थरों में मन इतना फंस गया है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम उलझ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कितना भी सर पटके इन ईंट पत्थरों से, उनको भगवान का दर्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। इसीलिए
यहां स्पष्ट बताते हैं बात, जब तक अपने मन की सभी वासनाएं, सभी कामनाएं शांत नहीं हुई और जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ, तब तक के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए हे बालक, अब मैंने तुमको ये थोड़े समय के लिए दर्शन मालूम है क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि तुम्हारे मन में भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हो जावे। अब ये जरा ध्यान से सुनना। एक बार एक महात्मा जी के जीवन में बात आती है। उनके पास भगत लोग गए और भगत लोग जाने के बाद कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन कराओ। बोले कराएंगे, तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। बोले चलो भगवान का नाम स्मरण शुरू कर दो। उन्होंने अपना खूब धूम धड़ाके से भगवान का नाम संकीर्तन शुरू किया और फिर एकदम महात्मा जी चुप हो गए। बोले सुनो, भगवान अब मेरे सामने खड़े हैं और आप सबको दर्शन दे सकते हैं, विशेष करके इस आदमी को जो दर्शन करना चाहता है। उन्होंने मुझे ये कहा, मेरा दर्शन तब होता है जब अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं और यदि इस व्यक्ति को मेरा दर्शन इस समय हो गया तो उसके सभी के सभी जन्मों के पुण्य समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद उसने जितने पाप किए हैं वो बचे रहेंगे और उस पाप के कारण जितने दुख है दुनिया में वो सभी के सभी मेरा दर्शन होने के बाद उसको भुगतने पड़ेंगे जिंदगी भर। उसको ये लेप्रेसी हो जाएगी, उसको अस्थमा होगा, उसको डायबिटीज होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सभी के सभी रोग उसको होंगे। क्या वो इसके लिए मंजूर है? यदि वो मंजूर है तो मैं अपने आप को उसके सामने प्रकट करता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, वाकई में ऐसा होगा? भगवान ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बोले ऐसा करते बाद में देखेंगे। देखो, यदि उसके मन में वास्तविक भगवान के दर्शन की कामना थी तो उसके विचार ऐसे नहीं थे। वो ये विचार करता, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं उसके जीवन के सभी पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। भगवान का दर्शन करने से हृदय में पाप बने नहीं रहते, क्योंकि भगवान के सामने अपना व्यक्तित्व नष्ट हो गया। जब व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया तो काहे के पाप बचेंगे? लेकिन अभी जब तक हम तैयार नहीं है तब तक के भगवान के दर्शन हमको नहीं हो सकते। यही बात इन्होंने कही कि मैंने तुमको दर्शन केवल इसलिए दिया, ट्रेलर दिखाया। ट्रेलर देखने के बाद फिर हमको लगता है ना कि चलो सिनेमा देख ही ले, बहुत बढ़िया अच्छा सिनेमा है, तो इसलिए दिखाया ताकि तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की आकांक्षा जबरदस्त हो जाए और फिर तुम बड़ी स्थिरता से और एकाग्रता से मेरी भक्ति करोगे और इस प्रकार से तुम मुझे फिर निश्चित रूप से पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। और फिर कहते हैं कि आपने थोड़े समय तक क्यों न हो साधु संतों की जो सेवा करी है उसके कारण तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हो गया है। अब ये महत्व की दूसरी बात, यदि हमने साधु संतों की सेवा अपने जीवन में करी है तो उसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही कि नहीं हो रही? यदि भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही है तो हमने साधु संतों की सेवा करी, या दूसरे शब्दों में तब हमने जिनकी सेवा करी वो साधु संत थे। और यदि हमने किसी की सेवा करी और वो सेवा करने के बाद भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत नहीं हुई तो हमने किसी गलत व्यक्ति को ही साधु बाबा समझ करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। देखो, ये स्पष्ट लक्षण है। जब हम किसी भी साधु संतों के साथ रहते हैं तो ये बातें निश्चित होती है। एक, मन प्रसन्न रहता है। दूसरी बात, मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं आते। तीसरी बात, मन में कोई भी प्रश्न हमको परेशान नहीं करते। चौथी बात, हमारे हृदय में प्रेम सहज जागृत हो जाता है। और पांचवी बात, अनावश्यक बातों के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। ये है साधु संतों की सेवा करने का फल। अच्छा, तो तुमने जिन साधु संतों की सेवा करी थी उसके कारण तुम्हारे हृदय में मेरे लिए भक्ति निर्माण हो गई और तुम्हारा मन मुझ में अब स्थिर हो गया है। अब इस शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में तुम पार्षद के रूप में मुझ में पा जाओगे, मुझ में आ जाओगे।
इस प्रकार से ये तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है भगवान की भक्ति का, मेरे भक्ति का, ये हमेशा बना रहेगा। और ये शरीर का त्याग होने के बाद भी यह जो तुम्हारी स्मृति है मेरे अनुभूति की, वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो उनका जो प्रश्न था कि आपने दूसरे जन्म में आकर भी अपने स्मृति को कैसा नष्ट नहीं किया, कैसे खो नहीं बैठे? बोले भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे अनुभूति की जो स्मृति है तुमको जन्म जन्मांतर में बनी रहेगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी, और इसीलिए मुझे मेरे पिछले जन्म के सभी चीजें याद है। और फिर कहते हैं, ऐसे कहके भगवान एकदम चुप हो गए और मैं उनके सामने सर झुका करके प्रणाम किया, क्योंकि वो व्यक्ति तो हो ही नहीं रहे थे, केवल शब्द रूप से उनको ग्रहण किया। उसके बाद कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, शर्म छोड़ दी, लाज लज्जा, लोग क्या कहेंगे, सब छोड़ छाड़ करके भगवान का नाम संकीर्तन करके इस जगत पे मस्ती से मैं घूमने लग गया। देखो, जब तक के ये दिमाग में बात आती है ना, लोग क्या कहेंगे, हिंदी सिनेमा का गाना गाओ, कुछ तो लोग कहेंगे, उनको तो कुछ कहना ही है बाबा। इस चक्कर में ना पड़े। एक बहुत आवश्यक सिद्धांत हम आपको सुनाए, जिसके अंतःकरण में साधना करते समय ये दो बातें होती है, एक डर और दूसरी लज्जा। इन दो बातों के द्वारा जो अंतःकरण कलुषित हुआ है, उस अंतःकरण में साधना करने की क्षमता नहीं होती। निडर हो करके हमको किसी से जगत में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरना ही है तो भगवान से, और वो भी ऐसी न डरे कि भगवान नाश करेंगे। भगवान से डरना माने अपने जीवन को योग्य सुचारू रूप से चलाना, उसको कहते हैं भगवान से डरना। तो मैं इस प्रकार से भगवान की इस लीला को जान करके, समझ करके, निसंकोच होकर के बहुत बढ़िया भगवान के नाम स्मरण कीर्तन में लगा रहा। और इस प्रकार से मेरे हृदय में जो आनंद का समुद्र था बहुत बहुत उमड़ने लगा, और मैं ये पृथ्वी तल पर जहां से वहां प्रेम से घूमने लगा। क्यों? कि कहीं भी एक स्थान पर रहने का कोई मतलब ही नहीं। अभी हम गए थे एक आश्रम में, वहां एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? नॉर्मली बाबा जी को देख करके लोगों को भगवान की याद नहीं आती, आश्रम की याद आती, इसी को कहते कलियुग। तो हमने कहा प्रभु हमारा आश्रम तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या है ना, बेशरम है। आश्रम की क्या जरूरत है? तो फिर हमने उनको कहा देखो हम जहां होते हैं वही हमारा आश्रम है। तो जब हमने कहा जहां होते वही आश्रम है, बोले अरे आपने तो उर्दू का शेर बोल दिया। तो बताओ कौन सा शेर है? फिर उन्होंने हमको ये शेर बताया, बोले जहां रहता है वही रोशनी देता है, जहां रहता है वही रोशनी देता है, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। देखो कितनी सुंदर बात है, दीपक का कोई अपना मकान नहीं होता। उसी प्रकार से साधु संतों के आश्रम ईट पत्थरों में नहीं होते। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात सुनाओ, जब हमारे स्वामी जी का आश्रम है अहमदाबाद में परम धाम, वहां उनको ले गए थे, बहुत पुरानी बात है 15-18 साल पहले की, और स्वामी अखंडानंद जी महाराज को वहां ले गए। हम और एक दूसरे ब्रह्मचारी जी थे, वो है नहीं अभी, तो उनको ले गए। जब उनको धीरे से ले गए, उनके कैटरेक्ट भी था, ठीक देख भी नहीं सकते थे, हम दोनों ने दो तरफ से पकड़ा, उनको ले गए। हमने कहा महाराज जी ये आश्रम है। तो उन्होंने इधर उधर कुछ देखा नहीं, बैठ गए और एक वाक्य कहा। उस वाक्य ने हमारे हृदय में एकदम छापा लगा दिया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ईट पत्थरों से आश्रम नहीं बनते। जहां नित्य सत्संग हो, भगवत चर्चा हो, वेदांत की बात चल रही हो, उसी को कहते हैं आश्रम। इसीलिए आश्रम होता है हमारे हृदय में। गृहस्थ लोग आश्रमों में जाकर के ये कल्पना करते हैं कि वहां जाकर के हम लोग अपने जीवन का उद्धार करेंगे। अरे बाबा, अपने घरों को आश्रम बनाओ। अपने घरों को आश्रम कैसा बनाए? बाबा जी को बुलाओ। देखो, और बाबा जी कैसे हो? चलते फिरते हो।
जो आकर के टिकने वाले हो, चिपकेश आनंद नहीं हो, जो चलते फिरते हो, तब जाकर के अपनी साधना ठीक चलती है, अन्यथा हम इसी में लगे रहेंगे। इस प्रकार से कहते हैं मेरे हृदय में भगवान के प्रति इतनी भक्ति प्रेम हो गया कि मेरा हृदय शुद्ध हो गया। हृदय का शुद्ध होना माने सभी वस्तु व्यक्तियों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाना। जब प्रेम परिच्छिन्न को पकड़ता है तब उसको आसक्ति कहते हैं। वही प्रेम जब परिपूर्ण को पकड़ता है तब उसको भक्ति कहते हैं। जितनी हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा उतना इस जगत के प्रति वैराग्य स्वाभाविक होगा। भगवान के प्रेम को ही दूसरा नाम है जगत के प्रति वैराग्य। तो इस प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो गया और एक दिन जैसे सभी के साथ होता है, फटाट से मेरा वो जो देह था वो टूट गया और मैंने उस देह का त्याग कर दिया। और फिर भगवान के संकल्प के अनुसार मुझे भगवान का जो पार्षद है वो पार्षद शरीर प्राप्त हो गया। और उसके बाद मेरे सभी जितने प्रारब्ध कर्म थे, पंच भौतिक देह था, वो समाप्त होने के बाद एक बार जब ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि को अपने में लीन करके महाप्रलय के समय अपने कारण नारायण भगवान में लीन होना चाहा, तो मैं भी उनके नाक के द्वारा उनमें समा गया और फिर वहां सभी कारणवारी में मैं भी अपने आप को ले गया। उसके बाद जब एक सहस्त्र चतुर्युगी यानी बहुत सारे हजारों करोड़ों साल, वो हमको समझ में नहीं आती बात, हजारों करोड़ों साल जो है वो होने के बाद फिर दूसरा कल्प आया और उस दूसरे कल्प में जब फिर से जन्म हुआ तो उस समय भगवान की कृपा से फिर मैं भगवान का मानस पुत्र के रूप में पैदा हुआ। तो पहले नारद जी का जो जन्म था वो हम लोगों के जैसा साधारण व्यक्ति का जन्म था और उनके तो पिताजी का भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति करके बचपन से ही ऐसे अपने आप को पवित्र बना लिया कि जब उनका वो पंच महाभौतिक देह जो था वो नाश होने के बाद उनको भगवान के पार्षद देह का प्राप्ति हुई और फिर वो अगले जन्म में भगवान के मानस पुत्र के रूप में पैदा हुए। और उसी समय देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायम आश्चरण अहम। तो मुझे भगवान ने उस समय यह बहुत सुंदर वीणा दी और ये ब्रह्मस्वर विभूषिताम, इसमें परमात्मा का ही स्वर लगा हुआ है और उसके साथ मैं हमेशा भगवान का नाम स्मरण गाता हूं और इस संसार में विचरण कर रहा हूं। और ये जो भगवान है इनकी लीलाओं का जब हम गान करते हैं तो अपने हृदय में बिना बुलाए अब आ जाते हैं। पहले तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इस देह में इस जन्म में तुमको और मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने अपने उस पूरे जन्म में केवल उनका नाम स्मरण कीर्तन गाया तो मुझे ये पार्षद जन्म मिला। और उसके बाद मैं जब नारद के रूप में अवतरित हुआ भगवान के मानस पुत्र के रूप में, अब तो मुझे एक क्षण में भगवान का स्मरण करो और उसी क्षण में भगवान मेरे हृदय में अवतरित हो जाते हैं। जैसे हमारे हृदय में अपना शत्रु एक क्षण में अवतरित हो जाता है, उसी प्रकार से नारद जी के हृदय में भगवान एक क्षण में अवतरित होने लग गए। तो जिन लोगों का चित्त विषय भोगों से आतुर हो रहा है, संसार सागर में डूब रहा है, उन सब के लिए एक ही उपाय है कि हम भगवान की भक्ति करें, नाम स्मरण करें। और ये जो भगवान का नाम स्मरण का साधना का क्रम है वो सभी साधनों से श्रेष्ठ है। सा कर्म योग ज्ञान अपि अधिकतरा, हमारे नारद भगवान कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति जो है कर्म ज्ञान योग इन सब से बढ़िया है। इसलिए कि भक्त्या सौलभ्यम, भक्ति में अत्यंत सरलता है। सरलता क्या है? भक्ति का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। भक्ति के लिए दूसरे किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, भक्ति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी प्रकार के नियम नहीं है।
और इसीलिए अपने अंतःकरण के अपवित्रता को मिटाने के लिए भगवान का नाम स्मरण कीर्तन कथा इससे बढ़कर के और कोई भी बात नहीं है, और केवल इसी के द्वारा जीवन में शांति मिलती है। ये कौन किसको सुना रहा है? नारद जी भगवान वेद व्यास जी को सुना रहे हैं, जिन्होंने वेदांत के सभी ग्रंथों का निर्माण किया और फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। ये पूरे महाभागवत का प्रसंग हमको जैसे समझ में आया है वो इस प्रकार से है कि आप चाहे, जैसे उपनिषद में आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये जो परमात्मा तत्व है ये प्रवचन देने सुनने से नहीं मिलता, ये अनेक प्रकार के ग्रंथों का मेधा के द्वारा धारण करने से नहीं मिलता। ये मिलता है जब हमने इस जगत में परमात्मा के सिवा किसी और को चाहा ही नहीं। ये एकमात्र परमात्मा की चाह को कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति, और जब तक ये भक्ति नहीं निर्माण होती तब तक हमको जीवन में शांति नहीं प्राप्त होती। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि अब हमने आपको यह आत्मसंतुष्टि का उपाय बता दिया है, इसलिए अब यही करो कि बहुत हो गया वेदांत की बातें। अब अपने हृदय में भगवान को याद करो और उनके लीला का, उनकी कथा का वर्णन करो, जिसके द्वारा मन शांत होगा। इसी बात को हमारे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान रामचंद्र जी के रामायण की कोई कमी थी क्या? जितने रामायण है उतने कोई भी ग्रंथ नहीं है। महाभारत एक ही है, भगवत गीता एक ही है, लेकिन रामायण कितनी भाषाओं में है और रामायण के इतने प्रकार हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के एक बड़े कवि हो गए मोरोपंत कवि, उन्होंने 108 प्रकार के रामायण लिखे हैं मराठी में। तो क्या रामायणों की कमी थी कि तुलसीदास ने एक रामायण और लिख दिया? उनको मालूम था, वो भी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब तक के भगवान के गुणों का हम गान नहीं करेंगे तब तक के हृदय में शांति निर्माण नहीं होती। इसीलिए व्यास जी महाराज हमने आपको ये सब बता दिया। फिर सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों महाराज इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को सब बता दिया और फिर अपनी वीणा लेकर के वहां से मस्ती में घूमते हुए झूमते हुए भगवान का नाम लेकर के आनंद मग्न होकर के इस जगत में शांति का संदेश फैलाने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार से ये जो दूसरे 6 अध्याय है, दूसरे 3 अध्याय, पहले 3 अध्याय हमने देखा कर्म कांड में, माने अपने जीवन की जो व्यवहार है उसमें जब तक के भक्ति का आधान नहीं होगा तब तक के संसार में शांति नहीं मिलेगी। पहला सिद्धांत पहले 3 अध्यायों में। दूसरे 3 अध्याय का सिद्धांत ये है कि जैसे वेद व्यास जी महाराज समाज का भला होए, समाज का कल्याण करे, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी ग्रंथ रचना करी, इतने सारे कार्य किए, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तो उनकी शांति भी तब उनको मिली जब उन्होंने भगवान की कथा गाने के लिए इस महापुराण का निर्माण किया। तो उससे हमको समझना क्या है, हम चाहे कितने भी जगत में भटके, लोगों की सेवा करनी है, दान करना है, धर्म करना है, वो सब ठीक है अपने पास, लेकिन एक समझ लेना, हमारे मन को शांति केवल भगवान के भक्ति से ही मिल सकती है। चाहे आप अच्छे कर्मों में लगे, चाहे आप आपके संसार में लगे। ये 2 सिद्धांत पहले 6 अध्यायों के द्वारा इस ग्रंथ में प्रस्तावित हुए हैं। अब इसके बाद जो हमको भगवान की कथा सुननी है, भगवान की लीला सुननी है, भगवान के गुणों को देखना है, तो उसके लिए हमको ऐसे लोगों का स्मरण चिंतन करना है जिनके साथ भगवान हमेशा रहे। अब जैसे देखो, हमारे शिरडी साईं बाबा की पोथी हम पढ़ते हैं, उसमें इतने भक्तों का वर्णन है, तो उन भक्तों को उस पोथी में क्यों ले आए? इसलिए क्योंकि उन भक्तों के जीवन की जब बात बताते हैं तो उसमें अपने आप बाबा का भी चरित्र आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान के वो भक्त
जिनके साथ भगवान हमेशा रहे, उन भक्तों का जब चरित्र, उनकी कथाएं जब हमको सुनने को मिलती है तो उसके साथ साथ अपने आप भगवान की भी कथा श्रवण हमको मिलने का लाभ मिल जाता है। और इसीलिए अब 7वें अध्याय में शौनक जी प्रसंग प्रारंभ करते हैं। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवान तदभिप्रेतम ततः किम करोद विभुः। कि जब नारद जी चले गए तो ये बताइए कि व्यास भगवान ने ये सब सुनने के बाद किया क्या वो वहीं बैठे रहे? ये दूसरी महत्व की बात है। हमने इतना सारा वेदांत श्रवण किया है, भक्ति के ग्रंथ का श्रवण किया है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और ये बात हमने कितने लोगों से सुनी है। कहते स्वामी जी जब हम सत्संग में बैठते हैं ना तब ऐसे लगता है इतना सरल है, क्यों हमने जीवन में उतार सकते? आई थिंक आई डेफिनेटली कैन डू इट। और जहां यहां से उठे, जूता पहना तो फिर वही बात शुरू, तो करे क्या? जूता मत पहनो, जीवन के दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो जब तक के ज्ञान अपने जीवन में अनुभूति के रूप में उतरता नहीं तब तक वो ज्ञान बोझा होता है। जैसे समझो ये भागवत महापुराण है, अब इसका ये पहला खंड है, दूसरा और है, तो इसमें 18,000 श्लोक है। इसको यदि उठा करके 2-4 किलोमीटर हाथ में लेकर के चले तो 4 बार हाथ बदलेंगे, क्योंकि भारी है तो ज्ञान ही। अब इन्होंने इस ज्ञान को समझ लिया है, पुस्तक से हटा करके मस्तक में ले आए, तो ये बोझा खत्म हो गया। लेकिन वो बोझा कहां गया? अब दिमाग में। ऐसा दिमाग में मैं उपनिषद को जानता हूं, मैं ब्रह्म विद्या को जानता हूं, मैं ब्रह्मसूत्र को जानता हूं, मैं भागवत को जानता हूं, मैं किसको नहीं जानता। तो ये बोझा दिमाग पर ले दिया। अब जब ये ज्ञान और परिपक्व हो जाता है और भक्ति के रूप में, रस के रूप में जब अपने हृदय में आता है, तब ये जो भगवान के भक्ति का रस हृदय में जब जागृत हो जाता है तो लोगों की सेवा करने के लिए अपने हाथ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। तब जाकर के जीवन में बोझा नहीं रहता। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी से उपदेश पा करके उसके बाद उन्होंने क्या किया ये बताने के लिए अब सूत जी प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासेति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनोप्य उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मन स्वयं। वो अपने आश्रम में गए, सरस्वती नदी के किनारे। बदरी आश्रम जो लोग गए हैं उनको पता है, एक गांव आता है अपने हिंदुस्तान का आखिरी गांव चाइना बॉर्डर पर, उसका नाम है कोई माना। और उस गांव की एक बात मुझे याद आती है, वहां एक चाय की दुकान है और वहां लिखा है हिंदुस्तान का आखिरी चाय का दुकान क्योंकि उसके बाद फिर चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहां जाने के पहले चाय पी लो, भगवान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चाय तो पी ही लो। तो वहां सरस्वती नदी है और वहां उस सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास गुफा है, वही व्यास जी का आश्रम है ऐसा कहते हैं। तो वो अपने आश्रम में चले गए। वहां सुंदर बद्री का बद्री माने बेर, जिसको हम खाते हैं उसको कहते बद्री का फल। तो उसका सुंदर वन भी था। वो अपने आश्रम में गए, बैठे और उन्होंने अपने मन को समाहित किया और उसके बाद भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके उस भगवान को और उसकी माया को दोनों का उन्होंने दर्शन किया। एक श्लोक में बता दिया, उन्होंने अपने मन को समाहित करके भगवान और उनकी माया का दर्शन किया। हम लोग समाहित होते ही नहीं, तो अगली बात आएगी कहां से। तो दर्शन करने के बाद उनको यह बात समझ में आई कि जीव इस माया से मोहित होकर के असली तो है परमात्मा स्वरूप, लेकिन अपने आप को इन 3 गुणों में बंधा हुआ जान करके दुखी होता रहता है और अनेक अनर्थों को भोगता है। इसलिए इस अनर्थों के शांति का साधन केवल एक ही है, भगवान की भक्ति करना। और इसको लोग जानते नहीं,
इसीलिए मुझे इस अब भागवत की रचना करनी पड़ेगी। और उन्होंने यही समझ करके परमहंसों की संहिता माने इस भागवत कथा के मूल वक्ता जो है वो है शुकाचार्य महाराज। और शुकाचार्य महाराज परमहंस थे, वो अवधूत थे, वो सभी वर्णाश्रमों के परे थे। इतना होते हुए भी इन्होंने इस भागवत को ग्रहण करके इसका गान किया है, इतना इसका महात्म्य है। तो जो अवधूत है वो भी यदि भगवान के कथा कीर्तनों में इतना आनंद लेते हैं तो हमारे जैसे भूत जो है वो इसमें क्यों ना ले। तो वो अवधूत है, हम अवभूत है। अच्छा महाराज, तो इन्होंने इस भागवत की रचना इसलिए की कि जिसके द्वारा श्री कृष्ण के भगवान के प्रति हृदय में भक्ति हो जाए, और जितनी जीवन में भक्ति होगी जीव के जीवन के जो शोक मोह है वो नष्ट हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में दुख है तो उसका एकमात्र कारण वो ये है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। जिस हृदय में भक्ति हो उस हृदय में दुख नहीं होता। भक्ति भगवान को बुलाती है। भगवान आनंद स्वरूप है। जिस हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का अवतरण हो गया उस हृदय में जगत का दुख कैसे रह सकता है। और इसीलिए अपने जीवन में भक्ति को हमको बुलाना ही है। और उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण किया और फिर अपने जो पुत्र थे सुखदेव जी महाराज उनको उन्होंने पढ़ाया। शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि ही। शुकाचार्य जी महाराज कभी भी अपने पिताजी के पास नहीं रहते थे क्योंकि मस्त घूमते थे। उन्होंने जब व्यास जी भगवान ने जब इसका निर्माण किया तब वो स्वयं ही उसके श्लोक पाठ करने लगे, गाने लगे। तो जब ये भागवत पुराण के श्लोक पाठ करने लगे, गाने लगे, तो सुखदेव जी महाराज जो हमेशा भागना चाहते थे उनका गान और इसके श्लोक सुन करके वहीं स्तब्ध हो गए। और स्तब्ध होकर के उन्होंने पूरे के पूरे भागवत की कथा को एकाग्र मन से सुना और फिर उन्होंने अपने पिताजी से इस पूरे ज्ञान को प्राप्त किया। तो जिस शुकाचार्य महाराज को इस दुनिया की कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती थी, ऐसे शुकाचार्य महाराज जो अवधूत थे उनको भी भगवान के गुणों ने, कीर्तन ने, कथा ने अपने आप को रोक लिया है। इतना पावित्र और इतना तेज इस ग्रंथ में है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज को उन्होंने इस ग्रंथ का अध्यापन कराया। और इसके ऊपर शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि सवय निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षक मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। हमको तो इसमें डाउट आ रहा है। शौनक जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज अत्यंत निवृत्ति परायण थे और उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं थी और वो सदा भगवान के आत्मस्वरूप में, अपने आत्मस्वरूप में रमण करते थे। इसीलिए उनको इतने विशाल काय ग्रंथ का अध्ययन करने की क्या पड़ी, क्यों ऐसा उन्होंने किया। इसके बाद में जो 10वां श्लोक है इस 7वें अध्याय का, वो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। भगवान के गुणगान इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं कि जो आत्मा राम मुनयः, जो मुनि संत लोग हैं जो नित्य निरंतर आत्मा में रमण करते हैं और निर्ग्रंथा, जिनके हृदय ग्रंथि कट गई है, माने जिनके जीवन में अविद्या काम कर्म इनका प्रभाव नहीं है, ऐसे जो विरक्त पुरुष है वे भी भगवान के इन गुणों के द्वारा ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि स्वाभाविक उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। क्यों कि भगवान के गुण ही इतने सुंदर है, इतने पवित्र है, जो सभी को अपने तरफ खींच लेते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज जो भगवान के भक्तों में अत्यंत प्रिय है, वेद व्यास जी के पुत्र है, उनके हृदय को इस कथा ने, इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए खींच लिया। और आगे बताते हैं सूत जी महाराज कि शौनक जी सुनो कि परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष, पांडवों का स्वर्गारोहण, ये सभी की सभी कथाएं मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमको तो भगवान कृष्ण की कथा सुननी है, तो उसमें परीक्षित के क्यों ला रहे हो,
पांडवों को क्यों ला रहे हो? पांडव स्वर्ग में गए, उसको हमको क्या लेना देना है? हमको तो भगवान की कथा चाहिए। तो कहते हैं हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन्हीं सभी कथाओं में भगवान ओतप्रोत भरे हुए हैं। इसीलिए जब हम पांडवों की कथा करेंगे तो उसमें भगवान की कथा अपने आप आ जाएगी। और इसीलिए हम इन पांडवों के स्वर्गारोहण इत्यादि की सब बात कहेंगे। और कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और अनेक प्रकार के लोग वीरगति को प्राप्त हुए और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग भी टूट गई थी, उस समय अश्वत्थामा ने एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया। उसने ये सोचा कि उसका बॉस था दुर्योधन, और दुर्योधन की जब टांग काटी गई, तोड़ी गई भीम महाराज के गदा प्रहार से, तो उसने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो गया और उसने द्रौपदी की जो 5 पुत्र थे, महारथी थे, जो सो रहे थे, तो जाकर के उनकी गर्दन को सोते हुए काट करके उन गर्दनों को ले गया और दुर्योधन के सामने रख दिया कि देखो मैं तुम्हारा इतना सिंसियर सेवक हूं कि मैंने जाकर के द्रौपदी को सोते हुए पुत्र को काट करके ले आया हूं ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इतना भयानक क्रूर कर्म उन्होंने किया। जब ये बात हुई तब ये बात बाकी लोगों को तो छोड़ो, दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन तो कितना क्रूर था, लेकिन उसने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, सोते हुए किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। और ये जब हुआ तो द्रौपदी अत्यंत दुखी हुई और उनके आंखों में आंसू आए और उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा कि जब मैं भी उस अधम ब्राह्मण का, माने अश्वत्थामा का सर काट करके तुम्हारे चरणों में रखूंगा। उसी के बाद हम सभी अंत्येष्टि क्रिया करेंगे। और ऐसा करके उसने द्रौपदी को सांत्वना देने का प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया और कवच धारण करके गांधी धनुष हाथ में लेकर के वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनको मारने के लिए उनके पीछे चल पड़ा। और पहले ही बच्चों की हत्या करने से अश्वत्थामा का भी मन अब उद्विग्न हो चुका था और दूर से देखा कि अर्जुन उनकी तरफ आ रहा है तो उसको और डर लगने लग गया और उसने सोचा कि अब मैं कहां दौड़ूं, क्योंकि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। और ऐसे दौड़ते दौड़ते उसके घोड़े भी थक चुके थे और उसने सोचा एकमात्र साधन है कि उसके पास ब्रह्मास्त्र था, उसके पिताजी गुरु ने उसको दिया हुआ, तो उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन को नष्ट करने में किया। और जब ऐसा हुआ तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, क्या करें? तो भगवान ने कहा कि इस समय तुमको एक ही बात करनी है, तुम भी अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तब जाकर के ये शांत होगा, अन्यथा ये शांत नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी। यहाँ भगवान की जो अर्जुन के द्वारा भगवान की जो स्तुति है, ये पूर्ण भगवान के निर्गुण निराकार का यहाँ दर्शन होता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संस्कृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। कि आप इस सच्चिदानंद रूप परमात्मा हो, आपकी शक्ति अनंत है, आप सभी भक्तों का मंगल करने वाले हो, सबको अभय दान देने वाले हो और सभी जीवों को इस जगत से बचाने के लिए आप ही एकमात्र हैं। आप अपने चित्त शक्ति के द्वारा इस माया को दूर भगा करके अद्वितीय तत्व में हमेशा स्थित रहते हो और सभी के कल्याण का हमेशा ख्याल रखते हो। आपका जो अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है आपके भक्तों का ही उद्धार करने के लिए, इसलिए भयंकर ये तेज जो हमारे तरफ आ रहा है ये क्या है, मुझे समझ भी नहीं आता, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, वेदेत्थम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा है उसने जो ब्रह्म तेज का प्रेरित होकर के ब्रह्मास्त्र भेजा है, उसी का ये तेज है और इसको कोई भी अस्त्र लौटा नहीं सकता। इसीलिए अब इसको एक ही बात है कि तुम भी अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालो और इस तेज को बुझा सकते हो, दूसरी कोई भी शक्ति उसको नहीं रोक सकती।
इस प्रकार से सूत जी कहते हैं। फिर अर्जुन ने भी अपने वहां आचमन इत्यादि किया और भगवान का ध्यान करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। इस प्रकार से दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे और चारों तरफ हाहाकार हो गया, मानो अब ये पूर्ण प्रलय ही होने वाला है। इस समय अर्जुन ने देखा कि भगवान की अनुभूति ली और अपने इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा दूसरे ब्रह्मास्त्र को भी हटा लिया और फिर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे रस्सी उसके गले में बांध करके फिर वो द्रौपदी के पास ले जाने के लिए लगा। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बड़ी परीक्षा में उतारा। ये बात हमको समझनी है भगवान की लीला। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और कहता है कि अब मैं इसको ले जाऊंगा द्रौपदी के सामने और उसको वहां मारूंगा, तो इस प्रकार से जब पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना और मारो इसको। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या करी है। और यहाँ सिद्धांत बताते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हमति धर्ममित। जो धर्म का पालन करने वाले हैं वो पुरुष असावधान व्यक्ति को, मत वाले व्यक्तियों को, पागल लोगों को, सोते हुए लोगों को, बालक को, स्त्री को, अज्ञानियों को, जो शरणागत आ गए, रथहीन हो गए, भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु इसने इनका प्राण हरण किया है, इसलिए ये आतताई है, अब इसको तुम तो मारो ही। और दूसरी बात ये भी है कि तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे पुत्रों के वध का बदला उसके सिर को काट कर ही करूंगा, इसीलिए अब तुम इस आतताई को मारो। और ये इतना भयानक है कि इसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुखी किया है, इसलिए इसको मारो, छोड़ना मत। भगवान उसके पीछे लगे, इसको मारो, छोड़ना मत। लेकिन विशेष बात है, एवं परीक्षिता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छन्दन्तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्महनम महान। इतना होने के बाद भी अर्जुन के मन में उस ब्राह्मण पुत्र को मारने की एक भी संकल्प नहीं उठी। हम किस चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने हृदय में किसी के भी प्रति तिरस्कार नहीं रखते। ये भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। हम कहे कि हम भगवान के भक्त हैं और हमारे मन में किसी के भी प्रति तिरस्कार हो, द्वेष हो, ये भगवान के भक्ति का फल नहीं होता। देखो, यदि कोई हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष के रूप में होवे, तो वो हमारे साथ प्रेम नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ आसक्ति बढ़ रही है। भगवान के साथ यदि हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया तो वो प्रेम सार्वभौम है, उस प्रेम में किसी का तिरस्कार नहीं होता। और यही शुद्ध प्रेम अर्जुन के हृदय में जागृत हो गया था और इसीलिए अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद भी अर्जुन के हृदय में उस अश्वत्थामा को मारने का संकल्प जागृत ही नहीं हो रहा था। जिसके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, जिसके हृदय में नित्य निरंतर उसके प्रति भक्ति प्रेम हो, ऐसे हृदय में अपने शत्रु को भी मारने का संकल्प कभी नहीं उठता। ये महिमा बताने के लिए ये प्रसंग को इस यहां लाया गया है। देखो, भगवान के यदि हम भक्त हैं तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे मन में मजाक में भी कभी भी दुष्ट भावना का उदय ना हुए। ये है अर्जुन की महत्ता, ये है अर्जुन का सौंदर्य। तो हालांकि उनके पुत्रों की हत्या हुई थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा ही नहीं हुई। और इस प्रकार से अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथी, जब अर्जुन उसको लेकर के अश्वत्थामा को पशु के जैसा बांध करके रस्सी से भगवान के साथ रथ में बैठ करके अपने शिविर में पहुंचे
और वहां द्रौपदी के हाथ में वो रस्सी ऐसी ही दे दी जैसे एक गाय को या भैंस को या बैल को खरीदने वाला एक रस्सी दूसरे के हाथ में पकड़ा देता है। और उसके बाद द्रौपदी का सौंदर्य देखो। ये जितनी कथा है इसका मूल तात्पर्य ये है कि ऐसे कुल में उत्पन्न हुए थे परीक्षित राजा, और ऐसे कुल में उत्पन्न हुए परीक्षित राजा को शुकाचार्य जो भगवान वेदव्यास के पुत्र थे, ऐसे महात्मा ने ये भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। तो हम भी जब अपने हृदय में इस पवित्र को जागृत करेंगे तब इस भगवान की कथा का जो आनंद है हमको आएगा। इसीलिए भागवत का जो प्रथम स्कंद है, इस प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं। अधिकारी स्कंद माने इसको सुनने के बाद हम योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं यदि अयोग्य हो तो। और हमारी योग्यता यही है कि हमने बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी साधना के इस भागवत कथा को आने के लिए भगवान ने हमको प्रेरणा दी है। अपने मर्जी से कोई भी भागवत की कथा या भगवान की कथा में आनंद नहीं ले सकता जब तक कि हमारे हृदय में स्थित वह परमात्मा हमको प्रेरित नहीं करेगा। तब तक कि कितने जगह में कितनी भागवत कथाएं चलती है लेकिन हम नहीं जाते। इसीलिए जहां हमारे हृदय में इस भगवान की कथा में सुनने का संकल्प आया तब समझ लेना हम भी अब पवित्र हो रहे हैं। तो जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशु के जैसा बांध के लाया है और वो पहले ही अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी था और नीचे मुंह लटकाए हुए खड़ा था, और इस प्रकार से गुरुपुत्र को अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। देखो, जब किसी व्यक्ति को अपने ही किए का पछतावा होता है तो उसको और जलील करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जब देखा द्रौपदी जी ने कि अश्वत्थामा अपने ही किए हुए कार्य से बड़ा दुखी है तो उन्होंने उसको अपमानित नहीं किया बल्कि उसको नमस्कार किया। और उन्होंने देखा कि अपने गुरुपुत्र को इस प्रकार से बांध के लाया है, ये ठीक नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। और वो उनको फिर याद दिलाती है। आपको याद है अर्जुन महाराज कि द्रोणाचार्य जी ने सभी की सभी विद्या केवल आपको दी और पुत्र पिता का ही स्वरूप होता है। तो आज अश्वत्थामा जिसको आपने पकड़ के लाए हो ये साक्षात द्रोणाचार्य है, और इसीलिए उनका इस प्रकार से अपमान मत करो और उनको इस प्रकार से और कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। द्रोणाचार्य ने तो उस युद्ध में अपने प्राण का त्याग किया था, क्योंकि नरोवा कुंजरोवा बताया था कि अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया तो द्रोणाचार्य उस दुख को सह नहीं सके और उन्होंने वही प्राण त्यागने के लिए बैठे। उसी समय उनका सर काट दिया गया था और वो मृत हो चुके थे। तो कहती है उनकी जो पत्नी है कृपी, वो ऑलरेडी इतनी दुखी है, एक तो पति का निधन हो गया और यदि इसको तुम मारोगे तो मैं जानती हूं कि पुत्र के निधन का दुख क्या होता है। इसीलिए आप इस अश्वत्थामा को न मारे, क्योंकि जिस गुरुवंश की हम नित्य पूजा करते हैं उनको व्यथा पहुंचाना ये योग्य कार्य नहीं है। और जिस प्रकार से मैं दुखी हूं, मैं दूसरी मां को दुखी होना नहीं चाहती हूं, देखना नहीं चाहती हूं। इसलिए अब आप इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी की जब ये बात सूत कहते हैं सभी लोगों ने सुनी, जो धर्म और न्याय के अनुकूल थी। युधिष्ठिर इत्यादि सभी लोगों ने द्रौपदी का अभिनंदन किया। उसमें सभी जितने पांडव थे, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, सभी ने उनकी हाँ में हाँ कही और द्रौपदी का बड़ा तारीफ करे कि हाँ भैया आप जो कहती है वो एकदम ठीक है। लेकिन उस समय हमारे भीम महाराज, उनको इसमें मजा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो ये फालतू की बातें मत करना, जिसने सोते हुए बच्चों को मारा है उसको तो मारना ही चाहिए। उनके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन नहीं था, इसीलिए उनको मारना ही चाहिए और उनका वध ही करना चाहिए। और इसलिए क्या किए, उनको मारो।
अब दो वहां पार्टियां तैयार हो गई। एक पार्टी हो गई कि उनको माफ किया जाए और भीम जी महाराज कर दी उनको मारा जाए। जब ये दो पार्टियां हो गई, हमारे कन्हैयालाल हंस रहे, अब मजा आया। अब क्या करोगे, क्योंकि दोनों ठीक है अपने स्थान पर। जो भीम जी कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने इतना अत्याचार किया है उसको छोड़ना योग्य नहीं, उसको तो मारना ही है, तो उनका भी कहना ठीक है। और जिन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण पुत्र है, गुरु तुल्य है, इसीलिए भले उन्होंने गलती करी हो, क्या हम भी गलती करें, इसीलिए उनको मारना नहीं चाहिए, ये भी विचार ठीक है। तो ये दोनों बातें सुनकर के भगवान को बड़ा आनंद आया कि अब अपने ड्रामा में मजा आ रहा है। देखो भगवान हमेशा मालूम है क्यों हंसते थे, उनको मालूम था कि जहां जहां कोई, आप लोग सीरियल देखते हैं ना, सीरियली, तो उसमें सीरियल बंद कैसे होता है, कोई एक ऐसा प्रसंग ले आते हैं, आगे क्या होगा आगे क्या होगा, और तुरंत एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, अगली बार देख लेना। तो फिर हमारा टेंशन बना रहता है और वो टेंशन के साथ अगली कड़ी देखने के लिए हम वहां पहुंच जाते हैं। उसी में उस डायरेक्टर का आनंद है। उसी प्रकार से कन्हैयालाल ने ये दुनिया जो बनाई है, बढ़िया एक्टर डायरेक्टर है, ऐसी स्थिति निर्माण कर देते हैं। और जब सभी टेंस हो गए, अब क्या करें, इनको मजा आता, अब जरा अच्छा लगा है। इसीलिए हम किसी भी घर में जब जाते हैं ना, जिस घर में ज्यादा शांति होती है हमको अच्छा नहीं लगता। अशांति हो, झगड़े हो, कुछ नीचे गिर रहा हो, एक दूसरे को गाली दे रहा हो, उसमें कितना आनंद आता है, तब भगवान की लीला चल रही है। नहीं तो ऐसे लगता है कि मुंह का चित्रपट, कि पति देव घर में आए, आने के बाद माला के द्वारा उनका स्वागत हुआ, उसके बाद हाथ में कोका कोला की बॉटल पूर्ण कुंभ बनी, तो आकर के उन्होंने ठीक से अपनी बैग ठीक से रख दी, जूते को अपने स्थान पर रख दिया, और उसके बाद टेबल पर जाकर के ध्यान के लिए बैठे, सामने से गरम गरम पोहे आ गए हैं और वहां पंखा जला रही है पत्नी। ये कोई लाइफ है? जब वो बाहर से आएंगे तो चिल्लाएंगे, घर में कोई है कि मर गए, फिर बोलेंगे मरे आप, हम क्यों मरे, दूसरा डायलॉग। तब ऐसे घरों में मजा आता है। तो भगवान ने भी अपनी लीला को एक करने के लिए इस प्रकार से वहां नाटक खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा, श्री कृष्ण उवाच, भगवान कहते हैं कि देखो पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारहणः। यदि वो वध करने के लायक हो, फिर भी वो ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है, तो उसका तो वध करना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने ही शास्त्रों में बात कही है, क्योंकि भगवान स्वयं शास्त्र के निर्माता है, ये बात ठीक है। लेकिन जो बात हमारे भीमसेन महाराज कर रहे कि इसको तो मारना ही चाहिए, इसमें भी तथ्य है। अब ऐसा करो, दोनों भी बात कर डालो, माने मेरे शास्त्रों का जो पालन है वो भी करो, और भीम जी का जो कहना है कि इसको मारना नहीं चाहिए वो भी करो, माने उसको मारो भी और मारो भी मत। इस प्रकार की उलझन अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने खड़ी कर दी, और अर्जुन एकदम भगवान के हृदय की बात समझ गए। ये होता है भक्त का लक्षण, वो समझ जाते, बिना बोले सब समझ जाते। और उन्होंने इसलिए क्या किया कि अपने तलवार से अश्वत्थामा के सर पर जन्म से ही एक मणि था, और जो मणि हमेशा बालों के नीचे ढका रहता था, उसी के कारण उनमें बहुत तेज था, ब्रह्म तेज था। तो उन्होंने तलवार से बालों के साथ वो मणि को काट करके द्रौपदी के सामने रख दिया, और ये होने के बाद उसका हत्या भी हो गई और उसकी हत्या भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहित कहा। किसी को मुंडा कर देना, माने उस बाल काट देना, धन छीन लेना, अपने घर से हकाल देना, इससे बढ़कर के ब्राह्मणों का और कोई अपमान नहीं हो सकता है। इस प्रकार से द्रौपदी और पांडव उस चीज को लेकर के अपने भगवान के भक्ति को प्रकट कर रहे थे। हम सबको इस चीज से यही सीखना है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर स्थिति में अपने मन के संतुलन को बनाए रखते हैं। सबके प्रति प्रेम होना चाहिए भैया। इस जगत का एकमेव तात्पर्य यही है, तस्मात् प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। इस जगत में चाहे कोई कुछ भी कहे,
यदि कोई हमको अच्छा कहता है और उसके बाद हम उससे प्रेम करें तो उसमें अपनी कौन सी बड़ाई है। जब कोई हमको बुरा कहे, कोई हमारे नाश पर तुला हुआ हो और फिर भी यदि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम बना रहे, तब तो कहीं हम साधना कर रहे हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो हमको कष्ट देने वाले, हमको परेशान करने वाले हैं, वो हमारे असली हितैषी होते हैं। असली हितैषी क्यों है? दूसरों को कष्ट देना इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं, लेकिन ये पाप सहन करके हमारे उद्धार के लिए वो हमको कष्ट दे रहे, इससे बढ़कर के हम पर कौन कृपा कर सकता है। इस प्रकार से अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम नित्य बना रहे। अब देखो द्रौपदी का हृदय, द्रौपदी भगवान की भक्त थी। जब उनके बच्चों को मार दिया गया, फिर भी उनके हृदय में अश्वत्थामा के प्रति दुर्भावना निर्माण नहीं हुई। ये कब संभव है? जब उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम पवित्रता की पराकाष्ठा थी। तब हमारा प्रेम कैसा होता है? जो हमारे प्रेमी को गलत कह दे तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष आ जाता है। वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो प्रेम का नाटक है, वो प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम में किसी के भी प्रति कभी भी दुर्भावना का निर्माण हो ही नहीं सकता। और इसको कहते हैं अपने हृदय में भक्ति को हमने जागृत किया है। और ये करने के लिए ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इस प्रकार से 7वां अध्याय पूरा हुआ और फिर अब 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें परीक्षित जी की गर्भ के स्थान पर किस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी है और भगवान अपने द्वारका जाने के लिए तैयार होते इस प्रसंग का वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने और सभी लोगों ने नीलांजलि के साथ जितने भी स्वजन मर गए थे उनको तर्पण किया, गंगा तट पर गए और सब उनको जलदान करने के बाद उनका अच्छे गुणों का स्मरण किया, सुख दुख किया और फिर गंगा में नहाए धोए। उसके बाद जितने भी वहाँ मुख्य लोग थे, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र इत्यादि, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, उन्होंने भी अपने स्वजनों के लिए शोक किया और भगवान कृष्ण ने उन सबको सांत्वना दी कि देखो इस जगत में सभी मरते हैं, तो मरने के लिए शोक मत करो, तुमको भी मरना पड़ेगा, इसमें कोई खास बात नहीं, मरना तो सभी को है। इस प्रकार से मौत से कोई बच नहीं सकता। ये बताने के बाद फिर वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो राज्य उनसे छीना गया था और द्रौपदी के वस्त्राहरण का प्रसंग आया था, उनका वध करवाया। इस प्रकार से धीरे धीरे सब कार्य पूरा हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को 3 यज्ञ करने के लिए बताए और ये 3 यज्ञ होने के बाद युधिष्ठिर का यश चारों तरफ फैल गया और फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरा कार्य पूरा हुआ है, आपको आपका राज्य मिल गया। युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ की स्थापना हो गई और सभी चारों जगत में युधिष्ठिर का यश नाम कीर्ति फैल गई है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और इसीलिए अब मुझे आप यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने जाते समय व्यास इत्यादि सभी ब्राह्मणों का बड़ों का सत्कार किया और फिर यहाँ से जब भगवान जाने लगे तब उस समय उत्तरा वहाँ दौड़ के आई और उत्तरा जी ने कहा, उत्तरा जी परीक्षित की माँ थी, तो आकर के उत्तरा ने कहा कि हे भगवान, आप तो महायोगी है, सब कुछ जानते हैं, अब आप मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि आपके सिवा मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये मेरे तब दौड़ रहा है और ये मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने के लिए तैयार है। माने क्या हुआ, जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया था, उसको मारा नहीं था, तो वो जाने के बाद फिर भी उसके अंदर में इतनी घृणा थी कि उसने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र ये उत्तरा के गर्भ में भेज करके वहां जो पुत्र था उसको भी नाश कर डाले ताकि पांडवों का वंश हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इसलिए उसने फिर ये बहुत गलत कार्य किया।
तो उत्तरा जी कहीं और नहीं गई, वो चली गई सीधे भगवान के पास। उनको मालूम था कि इस जगत में यदि हमको कोई बचाता है तो केवल भगवान मात्र। ये इस उत्तरा के प्रसंग का मूल तात्पर्य है। जब हमारे जीवन में आश्रय लेने का सवाल आता है तो हम किसका आश्रय लेते हैं? हम आश्रय लेते हैं अपने पैसों का, हम आश्रय लेते हैं अपने पहचान वाले लोगों का, हम आश्रय लेते हैं दवाइयों का, हम आश्रय लेते हैं पॉलिटिकल लोगों का, हम आश्रय लेते हैं अपने साधना के बल का, हम आश्रय लेते हैं अपने प्रयत्न का, लेकिन असली आश्रय है परमात्मा का। तो जिसने अपने जीवन में परमात्मा के आश्रय को परम आश्रय समझ लिया है वही भगवान का भक्त होता है। इस जगत में एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या मदद करेगा? एक जगह की बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात है। तो ड्राइवर बैठा था और उसके मालिक बॉस पीछे बैठे थे और हम उस बॉस के साथ जा रहे थे और उस ड्राइवर से कुछ गलती हो गई तो ये महात्मा ने डांटा उसको। जब उन्होंने डांटा तो मुझे हंसी आई, तो मैं धीरे से हंसा। बड़ों के सामने नहीं हंसना चाहिए, तो मैं धीरे से हंसा। तो जब हम कमरे में गए उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? तो हमने कहा दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आस्क मी, और फिर मैं भी जो बोलूंगा आप भी तो गुस्सा नहीं करोगे ना? तो बोले नहीं हम तो आपके गुस्सा कैसा करेंगे, पूछो क्या पूछना है। बोले जब हमने वो ड्राइवर को डांटा था आप हंसे क्यों? तो हमने कहा कि सच बताऊं कि झूठ बताऊं, दोनों उत्तर है। तो बोले सच बताओ। हमने कहा आप गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, एक नौकर दूसरे नौकर को डांटता है, हंसने की बात नहीं। आपको क्या अधिकार है इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करने का? गलती किससे नहीं होती, प्रेम करो, प्रेम से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब हमारा आधार रहता है भगवान, तब जगत की छोटी मोटी चीजें हमको विक्षेपित नहीं करती। तो हमारी ये जो उत्तरा जी है उन्होंने जाकर के भगवान की तरफ दौड़ी, प्रार्थना करी कि ये जो दहकते लोहे के बाण मेरे आ रहे हैं और ये मुझे जला डालेंगे, गर्भ को नष्ट कर देंगे, भगवान कुछ करिए। उस समय सूत जी कहते हैं कि उस समय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी और अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को जो नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उन्होंने उस शस्त्र से, अस्त्र से उस गर्भ की रक्षा करी। ये प्रसंग दो प्रकार से आता है पुराणों में। भागवत महापुराण में इस प्रकार से आया है कि वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ को स्पर्श भी नहीं कर सकता, बाहर ही बाहर भगवान ने निपटा लिया। और महाभारत में ये प्रसंग भिन्न प्रकार से आता है क्योंकि वहां घटनात्मक वो इतिहास है, ये पुराण है। तो वहां बताते हैं कि जब ये उत्तरा का गर्भ इसके ब्रह्मास्त्र से प्रभावित होकर के निर्जीव पैदा हुआ, उस समय भगवान कहते हैं यदि मेरे हृदय में सबके प्रति समत्व की भावना हो, पांडव कौरवों के प्रति, तो ये गर्भ जीवित हो जाएगा और वो जीवित हो जाता है। इस प्रकार से अपने जीवन में समत्व को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने कोई विशेष बात नहीं है। जिसके हृदय में समत्व की सिद्धि हो गई, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः, जिन्होंने इस समत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है वही परमात्मा को प्राप्त हो गए। जितनी ये समत्व की बात हृदय में बैठेगी उतनी हमारी साधना ठीक चल रही है। अन्यथा छोटी मोटी चीजों को लेकर के मन में विक्षेप आना, विष उगलना, एक दूसरे की बुरी बातें सोचना समझना, ये साधक का लक्षण नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उस गर्भ को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा बचाया और फिर ये भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान है। उन्होंने ये बात करी तो उसमें कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है, वो सभी कुछ कर सकते हैं। सृष्टि का संवार स्थिति लय उन्हीं के द्वारा होता है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से भगवान श्री कृष्ण ने यदि उसको मुक्त किया है तो विशेष कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान के चरित्र को सुन रहे थे। उस समय कुंती माता बोलती है, क्योंकि भगवान तो अब जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जाने के लिए कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो कुंती माता का ये जो प्रसंग है वो बहुत ही सुंदर है। उसमें उन्होंने भगवान उनके जीवन में कहां कहां कब कब आए इसका विस्तार से वर्णन किया है। उस वर्णन को हम कल देखेंगे और उसमें पता चलेगा कि भगवान के स्तुति करने में भगवान की लीला का वर्णन अपने आप हो जाता है। और ये भगवान की लीला का वर्णन जितना करेंगे उतना हमारे हृदय में भगवान के प्रति महात्म्य जागृत हो जाता है। और ऐसा महात्म्य जिसके हृदय में जागृत हो गया, ऐसी जो कुंती माता है उसने भगवान से क्या मांगा, ये हमको सीखना है। ये प्रसंग हम कल देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अपने मन को जितना शांत रखेंगे, इस जगत की कोई भी वस्तु हमको परेशान नहीं करेगी। अत्यंत शांत मन ही परमात्मा है। यह जो शुद्ध ज्ञान, जिसमें वृत्ति का साम्राज्य नहीं है, जहां ज्ञाता ज्ञान भेद समाप्त हो चुका है, यह ज्ञानात्मक सत्ता के अनुभूति को ही आनंद कहते हैं। और इस ज्ञानात्मक सत्ता के अनुभूति को, जिसको आनंद कहते हैं, उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। जितना हमारा मन इस प्रकार समत्व में स्थित होगा, उतनी हमारी साधना ठीक चल रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। अपने मन को नहीं बिगाड़ना और इस मन को शुद्ध रखने के लिए भगवान के मंत्र मूर्ति का, भगवान के कथा कीर्तन नाम स्मरण, इसका नित्य निरंतर अपने जीवन में प्राधान्य आ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री